नमस्कार, यहाँ पर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के पूछे हुए कमेंट का एक जवाब मैं दूंगा आज। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये जानना है कि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है बट एससी का सर्टिफिकेट है, तो फॉर्म भर सकता हूँ क्या? आपको इसकी जानकारी दूंगा। अगला कमेंट, इफ़ वी मिस्ड द नर्सरी एडिशन फॉर्म दिस ईयर 2024 ऑफ आवर चाइल्ड देन व्हाट शुड आई डू? इसका भी जवाब आपको दूंगा। अगला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं क्या ओबीसी सर्टिफिकेट से डीजी कैटेगरी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका भी रिप्लाई आपको दूंगा, बताऊंगा इसके बारे में। अगला, सर ईडब्ल्यू डीजी कैटेगरी में एक फैमिली से कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दूंगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है क्या? आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, आप सबको जैसे पता है दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के जनरल कैटेगरी के माध्यम से यानी ओपन सीट के माध्यम से फॉर्म भरे गए थे। उनका पहला ड्रॉ भी निकल चुका, जो 12 जनवरी को निकला था। दूसरा ड्रॉ 29 जनवरी को निकल जाएगा और इसके जस्ट बाद ईडब्ल्यूडीजी एंड सीट्स एडमिशन की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके जो उसका जवाब देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, सर मुझे ये जानना है कि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है बट एससी सर्टिफिकेट है, तो फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास एससी सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप एससी सर्टिफिकेट से ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नर्सरी, केजी या पहले क्लास के लिए। तो आपके पास एससी सर्टिफिकेट से भी फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरा, बोले कि अगर हम 2024 में अगर फॉर्म मिस कर देते हैं तो क्या हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2024 में फॉर्म फिल नहीं कर पाते अपने बच्चे के लिए, तो आपके पास और ऑप्शन होते हैं। आप जनरल कैटेगरी से माध्यम से अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। किसी स्कूल के नज़दीक आपके पास जो आसपास हो, उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, या नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके पास चांस नहीं है। बट हाँ, बच्चे का एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। आप जहाँ भी रहते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से बच्चे का एडमिशन करा लीजिएगा, चाहे नर्सरी की बात करें, चाहे केजी या भाई आप पहले क्लास में, ताकि बच्चे का समय बर्बाद नहीं होगा। अगला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं क्या ओबीसी सर्टिफिकेट से डीजी कैटेगरी में? बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कोई भी। तो आप किसी कैटेगरी से फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बट डीजी कैटेगरी से आप बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। अगला, सर ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी में एक फैमिली से कितने बच्चे का एडमिशन हो सकता है? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फैमिली में जितने भी बच्चे आपके हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, आप अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 2024-25 सत्र में, तो आपके पास एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चे हो, जितने भी बच्चे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और नेक्स्ट और लास्ट, सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है क्या? देखिए, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप डीजी कैटेगरी में आते हैं यानी किसी कैटेगरी से हों, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रह गई फॉर्म की, तो फॉर्म फरवरी में निकलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि उससे पहले जो आपके जनरल कैटेगरी से फॉर्म रह गए थे नर्सरी, केजी और पहली क्लास में दिल्ली के, वो उनके दोनों ड्रॉ निकल चुके होंगे और तब तक ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। और कोई भी अपडेट आएगा ईडूडेल के ऑफिशियल वेबसाइट जो देख पा रहे हैं edudel.nic.in, इसी से आएगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब निकल रहा है, फॉर्म भरे, निकलने के बाद कैसे भरेंगे, सारी जानकारी आपको दूंगा। कोशिश करूंगा सबसे पहले देने की, क्योंकि मैं बराबर विजिट करता रहता हूं, चेक करता रहता हूं और मेरे पास अपडेट भी आ जाता है। तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आप तक शेयर करूंगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।